प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कातिल दो थे, एक था, कितने लोगों ने गोलियां चलाई, ये बहस इस वक्त मीडिया पे चल रही है। जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि ये लोग कौन थे। कुछ तस्वीरें नून लीग के लोगों के साथ इस बंदे की सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि अरसा दराज तक नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में रही। पंजाब पुलिस जो है, आपके इल्म में होगा कि जब गवर्नर साहब थे यहाँ पीटीआई के, तो जो हालात पंजाब में बने हुए थे, हमजा जो कहता था अभी उसके पास गवर्नमेंट नहीं भी थी तो पुलिस इसकी बात मानती थी। और ये जो भी पुलिस वाले मुलव्वस हैं इसमें, उन सबको पहले इतला थी कि ये हमला होना है। अब ये बात नून लीग तक अगर आप कहें तो मैं नहीं मानता। ये नून लीग से भी ज़्यादा जो ऊपर लोग हैं वो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और सब कुछ वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा मरियम नवाज, वो जवेद लतीफ़, एक और इनका बंदा था, और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इस फितने का सर कुचल दिया जाएगा। और फिर इमरान खान ने भी ये कहा था कि मेरे पे कातलाना हमला करवाया जाएगा, अगर मुझे मरवा दिया गया तो फिर इन्हें ये इस तरह पेश किया जाएगा जैसे कोई मैंने मजहबी बेहुरमती की है। आज जो बयान उससे दिलवाया गया उस पर भी बात करते हैं। इस फितने का सर कुचल दिया जाएगा। किसी अदालत ने इसका नोटिस नहीं लिया और किसी ने नहीं ये पूछा जनाब ये आप धमकियां दे रहे हैं, आप किसी को अगर धमकी देते हैं तो आपके खिलाफ बातचीत होती है, पूछगिछ होती है, फैसल डालेगा खून की, यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा पाकिस्तान में? क्या इमरान खान इन सब का मुकाबला कर पाएगा? मैं आज इस पे बातचीत करूंगा। देखिए जनाब, मसला ये है कि दुश्मन इमरान खान के बहुत ज़्यादा हो गए। उसमें अगर आप देखें ISI भी दुश्मन है इस वक्त इमरान खान की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड कंपनी भी, ये एक ही महकमा ज़ाहिर है, ये भी दुश्मन है। फिर नून लीग भी दुश्मन है, पीपल्स पार्टी दुश्मन है, फजल रहमान दुश्मन है। 13 पार्टियों के लोग जो है वो दुश्मन है। और ये 13 इसी सूरत में बचते हैं पार्टियों के साथ साथ ये दो दूसरे भी जो है कि अगर ये इमरान खान को रास्ते से हटाते हैं। तो मेरे आप प्रोग्राम खोल के देखिए, पिछले आपको मैं 12 दफा इस तरफ तवज्जो दिलाता रहता हूँ। और ये इमरान खान को चलने नहीं दे रहे, पुरअमन भी रहे या जो भी रहे। क्योंकि आज बताया तो ये जाता है कि पुरअमन है, मगर जो इमरान खान ये अल्फाज इस्तेमाल करता है वो इनके दिमागों पे बजते हैं क्योंकि ये सारे एक ही कंपनी है, लुटमार प्रोग्राम एंड कंपनी। तो वो लुटमार प्रोग्राम जो है, जिस पर जब इमरान खान कहता है तो इनके पास जवाब नहीं होता। सियासी तौर पे ये बिल्कुल फेल हो चुके और दूसरे तरीकों से भी ये फेल हो चुके। मुकदमात भी इन्होंने बना लिए, सब कुछ बना लिया। अब इनके पास एक ही हाल था कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, और उसके लिए फिर इन्होंने इस्तेमाल किया। जिन लोगों को भी इस्तेमाल किया वो बताया जा रहा है जी इंक्वायरी होगी, पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी तवज्जो दिलाता हूँ कि जो पंजाब के वज़ीर आला है, अगर मेरे से पूछे ज़ाती तौर पे तो मुझे उन पर भी इत्मीनान नहीं है। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ लाई है, ये बड़े मीठे प्यारे आजकल हुए थे कुछ अरसा से इमरान खान के साथ। इनका बेटा भी जो है मुनस लाई, और ये वाकया जो पेश आज आया है और जिस तरह ये पुलिस ने गेम डाली है, और फिर मुझे जो समझ आ रही है, जो मैंने देखा है कि उसका तो हाथ नीचे कर दिया गया था, फिर 15 बंदे जख्मी हो गए। वो पिस्टल था और उसमें इतनी गोलियां निकल आई। फिर अब पता चला जी एक और बट भी है, वो पहले मफरूर है पुलिस से सियालकोट का। उसको पुलिस पकड़ने सियालकोट गई हुई है, जब वो मफरूर नहीं था। सुने जरा, बच्चों वाली कहानियां सुने।
جب وہ مفرور تھا اس وقت پولیس کے قابو نہیں آیا، اب اس کو سیالکوٹ پکڑنے گئی ہوئی ہے۔ کیسا زبردست سسٹم ہے ہمارا۔ پھر یہ جو ویڈیو پیش کی گئی یہ پہلی ریکارڈنگ شاید ہوئی ہو، اور بھی اس میں ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا گینگ ہے، اتنی بڑی مافیا ہے کہ جن کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ، پبلک تو عمران خان کے ساتھ ہے، مگر کیونکہ گورنمنٹ ان لوگوں کے قابو میں آئی ہوئی ہے، چیف آف آرمی سٹاف ان لوگوں کے قابو میں آیا ہوا ہے، ISI کا بھی وہ اپنا ندیم جو ہے وہ بھی ان کے قابو میں آیا ہوا ہے، وہ ان کے قابو میں آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے قابو میں آئے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ بھول نہ جائیں کہ مشورہ کس نے دیا ہوگا، ہو سکتا ہے زرداری جو آئی کا خاموش بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا ہوگا یار اینڈ پہ پھر یہ ایک آخری حربہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مشورے کے ساتھ چل رہے ہو گئے نا۔ جو نام سامنے لوگ کہہ رہے جی انکوائری ہوگی، انہی لوگوں نے انکوائری کرنی ہے، ان لوگوں نے پنجاب گورنمنٹ پہ ڈال دیا، آپ کے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے جوتے آپ کے سر پہ، کہ آپ کے جناب گورنمنٹ تھی وہاں پہ یہ معاملہ ہوا، آپ حل کریں۔ اب پولیس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ پوری نہیں ہے، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اداروں میں بھی مضبوط ہیں، یہ 30 سال سے گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ مریم بھی 1 مہینے سے یہاں پہ ہے تقریباً، اور یہ ابھی تک واپس نہیں گئی، تو اس نے کہا تھا کہ 4 تاریخ کو میں واپس چلی جاؤں گی۔ کیوں واپس نہیں گئی؟ شاید کسی چیز کا انتظار ہو کہ کوئی اس کے لیے بارا خبر ہوئے تو پھر واپس جائے، والد شاید بیمار ہو، کوئی وجہ ہو، باقی آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب ناظرین سوال بے شمار ہیں اور جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ کہاں سے گولیاں چلی، کیسے بندے غائب ہو گئے، عمران خان کی سیکیورٹی اتنی ناقص تھی، وہ کیوں نہیں اتنی اچھی مضبوط بنائی گئی، لوگوں کی نظر کیوں نہیں تھی کس پہ؟ یہ صرف آ کے ہمارے جتنے PTI کے یہ شور بڑا ڈالتے ہیں، مگر کام اگر دیکھ لے تو وہ زیرو ہے۔ آج بھی کہہ رہے تھے اس کا بال بھی کچھ ہو گیا، بال کو بھی تو ہم یہ کر دیں گے، بھی اس کو گولیاں لگی ہیں، 1 لگی یا 2 لگی، اگلے لوگوں نے تو اپنی طرف سے تو پوری کاروائی کی نا مارنے کی سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ کافی مشکل ہے کہ عمران خان ان سب کا مقابلہ کر سکے۔ اب عمران خان وہاں سے کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، لیکن وہ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید دوبارہ وہیں سے دھرنا شروع ہو جائے۔ فی الحال تو دھرنا ختم ہو گیا، اب یہ کنٹینر آ کے بیٹھے رہیں گے، دیکھیں گے کہ عمران خان کے کا کتنے دن تک علاج چلنا ہے، یہ چلنا وہ چلنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اتنی بڑی مافیا جن کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اور پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف بھی ان کے ساتھ ملا ہو، ISI والا بھی ملا ہو، اور پھر وہ ادارے بھی ملے ہوں جن سے آپ کو انصاف کی توقع ہوتی ہے، چیف جسٹس بھی ملا ہو، اور بھی جج حضرات ملے ہوں، اور 13 پارٹیاں ہیں، کیونکہ اب اگر عمران خان آتا تو ان کی روٹی بند ہوتی ہے۔ تو آج دنیا میں یہ اگر آپ دیکھیں بڑی طاقتیں بھی جو ہے وہ روٹی کا ہی سیاپا پڑا ہوا ہے۔ اگر جنگ کوئی ہوتی ہے تیل کی وجہ سے ہوگی، کبھی کسی جگہ سے ہوگی، کبھی اسلحے کی وجہ سے ہوگی، مسئلہ اینڈ پہ وہی ہوتا ہے کہ دولت کی گیم ہے ساری۔ اب عمران خان کے پاس اتنی بڑی مافیا نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے، اور یہ کیونکہ بہت طاقتور ہے، فوراً پریس کانفرنس کر دی، فوراً ویڈیو بنا دی، بندہ غائب، دوسرا بندہ پیش کر دیا۔ اب اس سے پوچھ رہے جس کو پکڑا اس کو پوری نماز نہیں آتی ہوگی، جاؤ اس کو کوئی جی میڈیا پہ آگے تو نماز سنا دے، اذان سے تیرے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو چلو تو ذرا نماز سنا۔ مجھے نہیں امید کہ اس کو نماز بھی آتی ہو۔ یہ سب جعلی گیمیں چل رہی ہے، جعلی طریقے کے ساتھ سب کچھ، جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہی گیم ہے کہ یہ سب پلاننگ جو ہے فوری طور پہ تیار ہوئی ہے، یہ پہلے کی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو گیم ہے ساری یہ پنجاب میں ہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کام پنجاب سے لیا گیا، آرڈر اوپر سے آئے ہیں بڑی سرکار سے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ آج کا کام پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ انٹرنیٹ بند ہوا،
बोल टीवी बंद कर दिया गया, ये बोल वाले बता रहे थे। कई चीज़ें सामने आ रही, लेकिन असल हकीकत सामने नहीं आएगी। ये कीनिया गए थे वहाँ इंक्वायरी करने, इनके अपने मुल्क में इंक्वायरी नहीं हो सकती, इनके पास ये चीज़ें ही नहीं है कि ये इंक्वायरी कर सके, क्योंकि नीयत ही नहीं साफ किसी की कि कोई इंक्वायरी करे। परवेज़ इलाही पे बार नज़र रखनी चाहिए इमरान खान को, ये ना हो कि फैसल वाडा के बाद कोई और भी काम पड़ जाए। ये इतना बड़ा है, काफ़ी सुबह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे जैसे हमें इतला मिलेगी बताते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ नाज़रीन, आपके इल्म में कातलाना हमला और उसके कुछ देर बाद एक बंदा पेश किया गया और उसने कहा जनाब ये मैंने कत्ल करने की कोशिश की है। फिर जो वज़ीर इत्तला है उसका एक फौरी तौर पे बयान आ गया और जो हालात हैं कुछ और बता रहे हैं और दिखाया कुछ और जा रहा है। आज स्पेन से हमारे साथ हमारे एक दोस्त भी, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक भाई, कैसे मिजाज है आपके? हाँ खैरियत से जी हो? ठीक है। मैंने कहा बड़ा ही आज तो एक अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आया है और जी बिल्कुल। जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है उस वक़्त से अरशद शरीफ है या आज इमरान खान को भी मारने की कोशिश की गई है। आप जी क्या देखते हैं जो आज हमला हुआ है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? मुबारक भाई, आज अगर मैं अगर कोई मुबालगा नहीं खा रहा तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जो कसर थोड़ी सी भी किसी मामले में उन लोगों के दिलों में बाकी थी कि नहीं, खान के साथ ये मसाइल हैं, हम खान के पीछे नहीं जाएंगे। मैं आम अवाम की बात कर रहा हूं, जो थोड़ी बहुत रह गई थी पीपल्स पार्टी या इन बाकी पार्टियों के साथ। आज की इस गोली ने, ये खान की टांग पे गोली नहीं लगी है, ये तमाम वो तागूती कुव्वतें जो 40 साल से पाकिस्तान की आवाम को दीमक की तरह उनका खून चूस रही थी, ये गोलियां उनके निशानों पे जाके लगी हैं अल्लाह के फजल से। मैंने आपसे कहा था खान को गिरफ्तार किया जाएगा और ये उसकी आखिरी बात होगी, उसके बाद फौरन हालात टर्न होंगे और 11 नवंबर तक मामला क्लियर हो जाएंगे। गिरफ्तार तो कर नहीं सके, लेकिन ये इन्होंने अपनी आखिरी चाल चली। लेकिन गोली उसे और लग भी तो इसका सकती थी रिजल्ट ना। आपको 48 घंटे में मिलेगा। इसमें सर इलाके की पुलिस शामिल है, इसमें इलाके की पुलिस शामिल है, इसमें इलाके की मैनेजमेंट शामिल है, और ये वो बगल बचे हैं जो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में एक आम डिपार्टमेंट से लेके तो आर्मी तक का, मैं कहता हूं जनाब, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि वहां पर बगल बच्चे मौजूद हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। ये जो 40 साल से ये सिस्टम डेवलप हुआ है, 1988 18 अगस्त 17 अगस्त ज़िया साहब की शहादत के बाद से जो असेंबली आज तक आई है, खान साहब की असेंबली को छोड़ के, ये उन तागूती कुव्वतों के बगल बच्चे उस सिस्टम में शामिल हैं और ये सारी गेम इन्होंने बना कर दी है नवाज साहब को, नवाज अच्छा, शरीफ को। मैं आप तो क्या ये कहता हूं, समझते हैं ये अकेले बंदे का काम है? लेकिन इतला ये है कि हो 3 ही नहीं लोग हैं। सकता जी, इतना कैसे सर? बताएं, जहां 10,000 आदमी खड़े हैं, खान की गार्ड खड़े, कोई कोई पागल से पागल शख्स भी हाफ मेंटल भी होगा, वो नहीं ऐसा इकदाम कर सकता। उसे पता है कि मुझे थप्पड़ों से ही मारना शुरू कर दिया तो मुझे 5 मिनट में मेरी जान निकल जाएगी। इतना ही आवाम खड़ी है, ऐसा नहीं ये है। भी तो हो सकता आप है ये कोई देखें, पुलिस, जिस तरह आपने तवज्जो दिलाई, किसी पुलिस वाले ने गन वहां तक पहुंचाई हो। देखें अब ये तो एक ऐसे कयास आराई की तरफ चली जाती है बात। बहुत ज्यादा ऐसे अमीर चाहिए ही नहीं है कि इस मौके पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट दें जो वाकया हुआ वह वो पसे पर्दा चला जाए ना ना अच्छा, ना। ये सर जिन्होंने जो बताइए, अपनी आंख से देखा है ये वो बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वजीर, अच्छा यहाँ यूरोप में हम लोग रहते हैं, कभी भी आके वजीर इतला या जो भी, वो फौरी तौर पे कोई जी, बयान नहीं जारी करते जब तक उनके पास मुकम्मल तौर पर ये सब कुछ ना, मुकम्मल उसकी रिपोर्ट ना मुकम्मल आ जाए। तफसीलात ना आ तो जाए। हमारी वजीर इतला ने फौरी तौर पर वो तोपों का रुख आते ही पंजाब गवर्नमेंट पर क्यों डाल दिया जी? सर उसने अपनी जान तो बचानी है, उसने वो पंजाब हुकूमत में डाल दिया। पंजाब हुकूमत में सिर्फ ये अभी पार्टी क्या के अपनी जो हमारी पीटीआई की हुकूमत बनी, जो परवेज इलाही साहब के नीचे काम कर रही है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है वो किसका बगल बच्चा है? वो इसी राना सनाउल्लाह का बगल बच्चा है, वो इसी नवाज शरीफ का बगल बच्चा है, सिंध में वो आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है।
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بغل بچے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ جو مال 40 سال سے کھایا ہے اس کا حق ادا کرنے کی آخری کوششیں نہ کریں؟ یہ سسٹم بھی جائے گا، یہ سارے چور بھی جائیں گے۔ یہ اچھا، آخری باتیں تھیں، ایک چیز انشاءاللہ یہ جو ایک آج چیز ہو گیا ہے یہ اللہ کی نعمت، جو نعمت اللہ نے پاکستانیوں کو 22 کروڑ عوام کو جو نعمت عمران خان کی صورت پاکستانیوں کو دی تھی، اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کی، لیکن انہیں یہ اپنی اوقات نہیں یاد آئی کہ نعمت اللہ نے دی ہے، جب تک اللہ چاہے گا یہ قوم اس نعمت سے مستفید ہوتی رہے گی۔ اچھا مجھے یہ آپ بتائیے، یہ دیکھیں کہ ابھی تک تو کوئی جی نعمت آپ بات ویسے کیجیے۔ میرے سے پوچھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی پاکستان میں ایسی جس سے کوئی حالات ٹھیک نظر آتے ہو۔ مگر یہ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی جو طریقہ واردات تھا ڈھونڈا گیا بے نظیر بھٹو کی طرح بھی، پتہ آپ کو کراچی میں پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا اس میں وہ جی بچ گئی بالکل، تھی، جو بالکل ہوا اور تھا، یہ جی دوسرا بالکل یہ بالکل کہیں 5 اس سال سے ہوا تھا۔ زیادہ بڑا نہ کریں، کوئی ایسا نہ کام ڈال دیں۔ یہ انہوں نے میسج دیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں ایک صرف اس بات سے ایک چیز کی آگاہی آج پی ٹی آئی سمیت تمام پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور عوام کو بھی پتہ چل جائے گی، یا چل گئی ہونی چاہیے، چل جانی چاہیے، کہ یہ اب پاکستان کی عوام اور پی ٹی آئی کے جو چیدہ جو اوپر کے لوگ ہیں، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے خان صاحب کی سیکیورٹی، اور اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور حکومت میں بھی مجھے صرف اپنی سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر یقین ہے کہ وہ لوگ اس کو پروٹیکٹ کریں گے، باقی مشکل ہو جائے نہیں، گا۔ مجھے یہ بتائیے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہی تو چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا، تو وہ کیسے نہیں کریں گے؟ جناب، وہ نہیں چاہتے، میں ماننے کو تیار ہی نہیں، پوری دنیا بھی کہہ دے تو میں ماننے کو تیار نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے خان نہیں، ناممکن، وہ خان کے کتے کے اوپر بھی کچھ نہیں کریں گے، کیسی بات کرتے ہیں، وہ تو خان صاحب، میں نہیں ماننے کو تیار۔ جی لیکن ابھی جو میری حالات سمجھ بنے میں نہیں ہوئے آیا، ہیں، ہضم ایک نہیں ہوا۔ سوال ہے آپ کے سامنے، جی پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کی گئی آئی ایس آئی کی طرف سے بھی کی گئی جی سوری، اور بھی روزانہ ہوتی رہی، جب وہ ان کے کنٹرول میں انہوں نے دیکھا کہ نہیں آ رہا، پھر ان کے بیانات بھی آئے کہ یا تو یہ ہم ہے یا جی یہ بالکل ہے، آئے، دونوں میں سے جی ایک ہی ایسا چل ہی ہے۔ سکتا ہے، اگر یہ آ گیا تو ہمیں جینے نہیں دے گا۔ تو اس کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف پر بھی غداری کے الزامات لگے ہوئے ہیں، امریکہ پر بھی ہے کہ امریکہ عمران خان کو ہٹانے میں اس کا بھی اہم کردار ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ سب عمران خان کے دشمن بن چکے ہیں تو آپ کس سے بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ مبارک بھائی، آپ کا سوال بحیثیت صافی میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا اختلاف یہ ہے کہ میں جب بھی بات آپ اسٹیبلشمنٹ پہ لے کے جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ صرف ایک آدمی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں یہ مبارک بھائی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے جس کو آرمی کہا جاتا ہے اس کے کسی بھی گوشے میں یہ خیال بھی پایا جاتا ہو کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، ناممکن بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کی اس وقت یہ حالت ہے کہ ان کے کنٹینر کے ساتھ 3 جیمس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، یعنی کہ اگر وہ کوئی ڈرونز بھی بھیجیں تو وہ اس ایک جو ڈایا میٹر بنا ہوا ہے اس کے پاس وہ ڈرونز بھی کام کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے مبارک صاحب، ایسا نہیں۔ نہیں، ڈرون کام کرنا چھوڑ دے مگر پسٹل چلا 10 میٹر سے یا جتنے میٹر سے، جہاں تک آپ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی بات کرتے ہیں سر، اسامہ بن لادن کتنی دیر پاکستان میں رہا ہے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں انہوں نے کہا ہمیں علم ہی نہیں تھا، امریکہ نے آ کے اس کو مار دیا، اس کو لے گئے، پتہ نہیں کیا اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ سب فیک سٹوری تھی جی، لیکن فیک سٹوری تھی نا جی، دیکھیں نا اب بھی اگر وہ پرانی بات بھی دیکھیں، اتنا بڑا دنیا دار بات کرتا ہے امریکہ کا، اتنا بڑا دشمن ہمارا عام، ہمارے جیسا ہمارا معاشرہ پاکستان میں، ہمارا ایک عام آدمی دشمن ہو تو آپ کو پتہ ہے دشمن کو کیسے مارا جاتا ہے؟ پوری کچہریوں میں کھڑے کر کے مار دیا جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے دشمن کی لاش تک دکھانا انہوں نے پسند نہیں کی، وہ بھی ایک فیک سٹوری تھی، وہ اوباما صاحب کو دوبارہ لے کر آنا تھا، وہ اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ میں آپ کی توجہ جناب ادھر واپس لانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو بھی سیکیورٹی کے اداروں کو انوالو کرے گا وہ ایکچولی پاکستان کے موجودہ حالات کو ایسے رنگ دینے کی طرف لے کر جائے گا جہاں پر ہم
जहां पे जाके अवाम और फौज एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़ी हो जाए। यहाँ ही तो लेकर आना अच्छा चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले भी और नून लाग वाले भी। इनका तो मकसद सियासती इस वक्त ये कि जब तक ये काम नहीं होगा इनकी सियासत बच नहीं सकती। इनकी सियासत बचने का एक जरिया है कि फौज और अवाम आमने सामने आके खड़े हो जाए। जैसे ये आमने सामने आके खड़े होंगे इनकी सियासत को एक नई जिंदगी मिलेगी। और ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बाजवा साहब इज्जत से उनको रास्ता दिया जाएगा, बाजवा साहब अपने काम पे जाएंगे, शहबाज साहब को उनको इज्जत के साथ रास्ता दिया जाए, तू भी निकल मेरा भाई, और ये इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आपको 48 घंटे के अंदर अंदर इसके नतीजे मिल जाएंगे। ये गोली आम गोली नहीं थी, ये सिस्टम पे गोली लगी है। ये खान साहब की टांग को गोली नहीं लगी, ये 40 गोली लगी है मेरी नजर में। और ये खान साहब की टांग तो इतनी कीमती है, अल्लाह ताला ने खान साहब को खान साहब के पांव के नाखून से लेके सर की चोटी तलक एक नेमत की सूरत में पाकिस्तानियों को दिया हुआ है। और ये नेमत उस वक्त तक पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम इससे मुस्तफीद होते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह का इज़्न है। अच्छा, अल्लाह अब का हुक्म ये है, जो खान हालात का हुए बागी भी हैं कि नहीं हो लोग सकता। सड़कों पे निकल आए हैं, लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है, और ले दूसरी जी, ये तो उसे भी आगे की बात चली गई कि नहीं। ये जो अभी जो इन्होंने 4 गोलियां चला के ये रोकना चाह रहे थे इस कारवान को, इस तहरीक के आजादी जो हकीकी तहरीक आजादी का लॉन्ग मार्च था, इसको रोकने की कोशिश की। ये लॉन्ग मार्च तो अब इस लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं रही। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये लॉन्ग मार्च दोबारा होगा। उसके दोबारा होने से पहले पहले मामलात सारे सीधे हो जाएंगे। और आप देख लीजिएगा कि अलफ भी उठा लिया जाएगा, निगरान हुकूमत भी आ जाएगी। अब ये फासले बहुत जल्दी स्टेप होंगे। अगर ये गोली ना चलती तो ये बात अभी 29-30 तक जानी थी। अब ये गोली चली है तो अब ये जंप लेगा ये मामला हल होने में। अच्छा, ये मामला हल होने में जंप होगा सर। जहां 10 दिनों में काम होना था वहां 3 दिन में होगा। अच्छा सर, ये बताएं जी, कि ये ले आए उस मुकाम पे। ये एक मुझे भी आज हंसी आ रही थी उस बंदे का बयान सुन के कि मैं जी अजान होने लगी थी, फिर वो कह रहा मैं लाहौर से पीछे हाँ लगा जी, हुआ था। वही ना, ये पूरी स्टोरी है सर। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है। प्लानिंग काम अगलों ने उतारना था, मौका इस लड़के को नहीं मिला। अगलों ने पूरी मुकम्मल खान से मैं ये कह मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता हमारे खान को शहीद किया जाए। मैं ये कहता हूं कि 22 करोड़ अवाम को जो अल्लाह ने नेमत बख्शी, उस नेमत को अच्छा, थोड़ी छीनने सी की बात कोशिश ये की इन करते हैं चोरों ने, कि थोड़ी लेकिन सी ये नाकामयाब। बात करते हैं कि ये बताया जा रहा है कि 3 लोग थे, 2 लोग जो है वो जी पकड़े नहीं गए। कोई कह रहा है कि एक को मार दिया गया है, एक पकड़ लिया है, एक भाग गया। ये भी भागने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही जी, हैं। वो दिखाई नजर आ रही हैं जी, अच्छा, उसमें ये भी हो भागने की सकता कोशिश था तो अगर ये यहाँ से थोड़ा बाहर भागता तो इसको भी मार दिया जाता। कोई ये प्लानिंग भी हो ऑफकोर्स सकती। होता, ऑफकोर्स होता। इसमें और भी आदमी थे। ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये अगर एक बंदा सही अगर हिट हो जाता ना तो इन्होंने पूरे अवाम पे ये चला देनी थी। जैसे ये प्रोग्राम से आए थे, ये अकेला नहीं था, इसके पीछे बैकअप पे जरूर आदमी था। लेकिन उस बंदे की जुर्रत को सलाम पर, उस बच्चे की माँ को सलाम जिसने ये बच्चा पैदा किया, और जिसकी जुर्रत देखें वो अपने बयान में कह रहा है कि गोली लग जाती तो लग जाती ना, गोली लगने के लिए होती अच्छा, है। लोग इमरान क्या खान के बात लिए है जान यार। देने के लिए तैयार है, तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह या तो दूसरे लोग जितने भी है, कि उसके या बावजूद फिर फौरी कोशिश तौर पर आके जो अरशद शरीफ की तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी थी, जो बयानात देने शुरू करके प्रोपोगंडा शुरू कर दिया था, आज वही मरियम औरंगजेब ने भी किया शुरू। जनाब, मैं एक बात आपसे कहने लगा हूं, जरा गौर से, और तवज्जो में आपकी तवज्जो चाहूंगा और अपने सामीन की तवज्जो भी चाहूंगा। मैं जी बहुत खास बात करने लगा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे रोक दीजिएगा। मुबारक भाई, साफी साफी का लफ्जी मतलब खबर देने वाला है ना, ऐसा ही है ना? या मैं गलत हूं? साफी का मतलब है खबर देने वाला, ऐसा ही है? जी मुझे करेक्ट कीजिए, मैं ताकि आगे हाँ की जी, बात आगे करूं। चले। मैं ठीक कह रहा हूं सर? जी जी, आगे चले। अगर ये है तो फिर देखें ना मुबारक भाई, अपने पेशे को तो देखें। अल्लाह अकबर के पहला खबर देने वाला तो अल्लाह ने या तो फरिश्ता, और फिर खबर देने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी, रसूल, पैगंबर बनाकर इंसानियत के लिए जमीन पे उतारा। क्या काम? क्या? खबर देना। तो भाई साफियों
ओ मुबारक भाई, आप लोग तो बड़े कीमती लोग हो। अगर आप वाकई खबर देने वाले हो, अगर आप वाकई सच्ची खबर देने वाले हो, तो आप लोग तो जन्नत में जाओगे कि आप लोगों ने तकलीद की है। किसकी? फरिश्तों की। खबर अल्लाह की तरफ से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन लाता था? अल्लाह का एक मोतबर फरिश्ता, जिसे आकाए दो जहां, वजह तखलीके कायनात, करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अखी भी कहा है। मेरे भाई, जबराइल की बात कर रहा हूं। तो भाई, जो लोग इस पेशे से गद्दारी करेंगे, जो लोग ईमान वाले होके, नबी के उम्मती होके इस पेशे से दगाबाजी करेंगे अपने मौजाती मुफादात की खातर, जन्नम तो उनका ठिकाना होना ही होना है। उनका असाब गैर मुस्लिमों के साथ होना ही होना है। वो दुनिया में भी नंगे होंगे, वो दुनिया में भी बेकदरे होंगे। उन्हें एक आम आदमी से लेकर खास आदमी, एक अनपढ़ से अनजाहिल इंसान से लेके पढ़ा लिखा आदमी, एक सैयद से लेके एक बड़ी जात का आदमी, सब उसको बुरी निगाह से देखेंगे। आप मुझे बताएं, हामिद मीर को दिल से इज्जत देने वाले कितने, सन्ना टुच्चा को दिल से इज्जत देने वाले कितने, नजम सेठी को दिल से इज्जत देने वाले कितने, शहजादे को, ये जो जियो पे बैठता है, इसको इज्जत देने वाले कितने? मुझे नाम बताएं उनके जो उसकी दिल से इज्जत करते हैं। अरशद शरीफ का सिर्फ नारा लगाएं। 22 करोड़ अवाम में से लोग दिलों से पुकार के कहेंगे, क्यों? कि उसने अपने पेशे के साथ इंसाफ किया। उसे पता था कि मेरा पेशा पैगंबरों का, मैं खबर देने वाला हूं। मैं गलत खबर दूंगा, मैं शैतान की मैं नस्ल में से पुकारा जाऊंगा दिन क़यामत, क्योंकि गलत खबरें देना शैतान का काम, शैतान के बच्चों का काम। वो सोए हुए जागे हुए आम मोमिनों को गलत खबरें उनके कानों में फूकते हैं, और देखें वो कहां से कहां उसका नतीजा जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो आपके लिफाफा साफी बैठे हैं, आखिरत तो उनकी गंदी होनी है। इस गोली ने जो पाकिस्तान को अता करदा नेमत की सूरत में 22 करोड़ अवाम को अल्लाह ने दी, उसकी टांग पे गोली, ये टांग पे उसकी गोली नहीं है, उस नेमत पे गोली नहीं लगी, ये इस फरसूदा निजाम और उसके बगल बच्चे, उनके ऊपर ये गोली चली। चलें, ये मेरा यकीन है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह जब मैंने ये प्रोग्राम किया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मुझे ये फिक्र थी इमरान खान की, और उसमें मैंने ये कहा भी था कि कोई थर्ड पार्टी भी फ़ायदा उठा सकती है। आप सुन लें मेरा सुबह का जो आज पाकिस्तान प्रोग्राम। अब हालात ये हैं कि ये कौन लोग पीछे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये वही टीम है जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। ये जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, ये वही ड्रामा शुरू होने वाला है कि अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और वज़ीर दफ़ा ने कहा कि सबक सीखना चाहिए। मैसेज ये दिया गया है कि आप बच गए हो, ये तो आपकी बदकिस्मती है उनके मुताबिक, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से खुशकिस्मती है, और इसमें बदकिस्मती इन लोगों की है। अब इनकी कमबख्ती आएगी, अवाम और सड़कों पे निकलेगी, और अवाम इनके साथ क्या सलूक करेगी इसका अंदाज़ा ये लोग लगा चुके। इनके चेहरे उतरे हुए बता रहे हैं कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक स्पेशल प्रोग्राम है। राना अब्दुल रज़ाक साहब भी साथ देंगे, जो पाकिस्तान में आज इमरान खान पे हमला हुआ है, इसी सिलसिले में बातचीत चलेगी। राना साहब, ये बताइए, जो अहम सवाल है, ये तो हो गया जो हमला किया गया, जो भी गेम डालनी थी वो डाल दी गई। एक फौरी तौर पे एक बंदे की वीडियो क्यों इस तरह मंजर आम पर आके, और उसके बाद जो वजीर इतला है वो भी एक बयान दे रही है, ये क्या कहानी हो सकती है, आप क्या समझते हैं? कहानी तो ये मुबारक जवेद साहब मैं नहीं बता सकता, ये चालाकी है, इंसानी चालाकियां और मकारियां हैं। इंसान मकारी में जो गलतियां कर देता है, फिर उसका तजजिया होता है, फिर उसमें से नताइज निकलते हैं। ये मैं तो नहीं कह सकता क्यों ये किया गया, ये वारदात करने वालों की चालाकियां होती हैं, और बाकी लोगों की भी ये सर ओवर एक्शन है, और क्या है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हमलावर की जो वीडियो, अब SHO समेत पूरा हमला जो मुअत्तल कर दिया गया, उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए ताकि चेक किए जाए, आप क्या समझते हैं कि
फौरी तौर पे एक बंदे की इस तरह बयान जो उसका तल्लक चाहे वो कत्ल में है या नहीं है, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो, आप किस तरह मंजर आम पर ला सकते हैं? ये सारी ये मीडिया की गलतकारियां हैं, इसे तेजी में सारा ये कुछ कर रहे हैं कि जब होश ना हो आदमी को तो वो सही काम नहीं कर सकता। आराम से ठंडे दिल से इस पे कोई इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर मुकर्रर होना चाहिए जो अच्छी शोहरत रखता हो, फिर उसके बारे में पूरी तफसीलात होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है कि फौरन उसका नताज निकल आते हैं, ऐसे नताज नहीं निकलते जल्दी जल्दी। नहीं, लेकिन ये तो पीटीवी पे पहले वीडियो गई है ना। हाँ, जहां से भी गई है पीटी ने भी चला दी है। मेरा मकसद ये जल्दबाजी है, जल्दबाजी में नताज हासिल नहीं होते। नहीं, लेकिन राणा साहब जल्दबाजी में नताइज तो हासिल नहीं करने, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप मेरा नहीं समझ रहे कि नताइज तो निकालने ही नहीं है। सबसे बड़ा तो बड़ा ये मसला है वहां पे। मकसद ये गवर्नमेंट उनके एंटी है, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। ये आप ये सारे ताने बाने मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्या है इसके पीछे, कौन कौन है, कौन बंदा है इनके पीछे। ये सारा कुछ कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा। अभी इमरान खान का बयान आया है जो कि असद उमर ने पढ़ के सुनाया है कि राना सनाउल्लाह पे और ये शहबाज शरीफ पर एफआईआर दर्ज होगी। और ये आप क्या समझते हैं कि पहले इन्होंने कोशिश की उसको रोकने की और मुख्तलिफ हाँ जी। तरीकों के साथ आके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद जब वो नहीं रुका और इनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं किए, तो फिर इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया। हो सकती है ये चीज़ भी। बेशक वो सारी हुकूमत को तो हिल गई है बिल्कुल। उसको तो पता है कि ये अब कब्र जो खोद रही है उसमें इन्होंने दफन होना है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने दफन होना है। और साथ साथ जो आर्मी का इमेज है वो भी डैमेज हो रहा है। कई लोगों को मसाइल पेश आने हैं इमरान खान के पहुंचने पर। लॉन्ग मार्च अगर कामयाब हो जाता है तो बाकी लोगों की तो 13 पार्टियों की तो मौत वाकई हो जाएगी। उस मौत से बचने के लिए नए नए काम हथकंडे कर रहे हैं, मगर ये कामयाब नहीं होंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताइए लॉन्ग मार्च तो कामयाब अब मेरा हाल और बेहतर हो जाएगा, इससे आप समझते हैं कि लोगों के दिलों में और भी इमरान खान की इज्जत और कदर बढ़ जाएगी? बल्कि लोगों को हमदर्दी बढ़ गई है। ये क्यों जुल्म कर रहे हैं, ये माइट इज राइट क्यों कर रहे हैं, इमरान खान को क्यों रोक रहे हैं? अदलिया भी यूज हो रही है, आर्मी भी यूज हो रही है, इंतजामिया भी यूज हो रही है। क्या डर है? वो सच्ची बात करता है, वो मुल्क की तरक्की की बात करता है। इसलिए लोग हमदर्द हो जाएंगे और इमरान खान के, और लोग ज्यादा निकलेंगे इस कत्ल के बाद। राणा साहब, ये बताइए कि जिस तरह बड़ा पुरअमन लॉन्ग मार्च चल रहा था और फिर एकदम ये जो कुछ आज किया गया है, नाकाम करने की कोशिश की गई है लॉन्ग मार्च को, इससे नाकाम होगा लॉन्ग मार्च? नहीं, नाकाम का अपने जोन में तो नाकाम करने की कोशिश की है कि मर जाता है इमरान खान तो चलो इनके वारे न्यारे हो जाते हैं, मगर खुदा की कुदरत भी एक खेल खेल रही है जो इनसे बाला है, इनकी समझ से बाला है। आज आलमी अखबारों ने सब ने अब खबरें आ रही हैं सारे इलाके से, सारी दुनिया से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है। इमरान के वो तो और उसका ग्राफ चढ़ गया पॉपुलैरिटी का। ये लोग बेवकूफ हैं, बेवकूफ अपना गला खुद काट लेता है। ये बेवकूफ हुकूमत है, इंतजामिया भी पागल है, ये अपना गला खुद काटेगी। अच्छा, ये इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी खबर उठाई है, मैं भी अभी मुख्तलिफ चैनल देख रहा था, और अभी जब एफआईआर वजीर आजम पर दर्ज होगी, वजीर दाखिला पर होगी, तो ज़ाहिर है फिर इंटरनेशनल मीडिया ये भी खबर उठाएगी। हाँ जी, जाहिर है, बिल्कुल जो कुछ हो रहा है लम्हा वो सारा कुछ नोट कर रहा है मीडिया। राणा साहब, ये हमारे मुल्क में इस हद तक भी जा सकते हैं जिस तरह बेनजीर को कत्ल करवा दिया गया था, लियाकत अली को अब इमरान खान को मरवाने की कोशिश की जा रही है, और ये आप समझते हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता तो ये लोग बाकी की जिंदगी पाकिस्तान में गुजार सकते? पाकिस्तान में या खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और इमरान खान को मारने का मकसद यही है कि एक लीडर खत्म हो जाए तो उसकी जगह दूसरा लीडर रिप्लेस नहीं होता। उसकी सोच डिफरेंट होती है, उसकी पॉलिसी डिफरेंट होती है। वो डर भी सकता है, वो इनके साथ मिल भी सकता है, वो सौदाबाजी भी कर सकता है, मगर इमरान खान ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसके जान के दुश्मन बने हुए हैं।
राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह वो लड़के ने कहा जिसने पकड़ा कि मुझे गोली लग जाती तो फिर क्या था, ये जो कौम है अपनी इमरान खान के लिए या पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार इस वक्त है? कौम के जो अच्छा तबका है ना, बेहतरीन समझदार, वो तो तैयार है, मगर अवामुल नास तो कल अनाम होती है। आपको पता है उन्होंने तो पीछे अमाम के चलना होता है, अमाम से मुराद लीडर है। तो बात यह है कि सारे लोग तो माकूल नहीं होते, अक्सर लोग माकूल होते हैं, मतलब उनके पीछे बाद लोग फिर उनके पैरवी में काम करते हैं। कौम इमरान खान के भरपूर साथ दे रही है, लोग भी साथ दे रहे हैं, अंधाधुंध तकलीफ कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह बेहतर होगा, मुल्क की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। राणा साहब, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर सवाल किया जाए तो जैसे पाँव में गोलियां लगी हैं, तो इसका मतलब वहां पे भी कोई इतना मजबूत इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इतना बड़ा लीडर है तो ये क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा तो हो जाता है, पता नहीं चलता ना कि कोई बंदा इमरान खान का फैन आ रहा है कि उसका दुश्मन आ रहा है, चोरी में पिस्तौल डालकर जेब में वगैरह वगैरह। अब ये तो देखे ना, मोहब्बत की बात है ना, सारी लोग प्यार में तो आके मारते हैं दूसरे लोगों को। ये इस तरह हो जाता है। वहां सख्त सिक्योरिटी नहीं की जा सकती, या तो कोई घर होता तो उसको चेकअप करके आने देते, हजूम में ऐसा हो जाता है। चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब का। ओके, थैंक यू। ये राणा अब्दुल रज़ाक साहब थे। नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता आज इमरान खान को कुछ हो जाता तो आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क फिर इसी हालत में रहता? ये हमारे जो भी लोग हैं, अपने हैं या बेगाने हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैंने आपको कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में बताया था कि इसके ऊपर कातलाना हमला होगा, कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। आप देख रहे मेरे पिछले प्रोग्राम निकाल के, और वही हुआ जिसका डर था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज शाम हालात आज़रा में मज़ीद आपको बताएंगे।